पहली सिंचाई पे आप जो पानी देते हो जिस तरीके से और उसमें जो दवा दारू देते हो उससे निर्धारित हो जाता है कि आपकी गेहूं की उपज कितनी निकलेगी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि गेहूं में पहला जो पानी लगता है उसके पीछे क्या विज्ञान है, कब वो लगना चाहिए, क्यों लगना चाहिए, ये जानना बहुत जरूरी है। दरअसल ये कहा जाता है कि गेहूं में जो पहला पानी है वो 20 से 25 दिन के ऊपर लगाना चाहिए, लेकिन ये बात हमेशा सच नहीं होती है। 20 से 25 दिन पे क्यों लगाना है? देखिए, गेहूं में जब गेहूं उगता है तब जो जड़ें निकलती हैं वो जड़ें सिर्फ शुरू में 10-15 दिन तक पौधे को नीचे से पोषक तत्व देने में करने में मदद करती हैं, लेकिन गेहूं में लगभग 20 दिन के आसपास जो उसकी जड़ है, जड़ कहाँ है? शुरू में आपका गेहूं की बुआई आप कितनी सेंटीमीटर पर करोगे? 4-5 सेंटीमीटर पे बुआई करोगे और उससे थोड़ा ऊपर और जमीन से की सरफेस से थोड़ा नीचे 20 दिन के आसपास उस पोर्शन में जहां तना और जड़ मिलती है वहां से पौधा फूलना स्टार्ट होता है और वो ऐसे मुट्ठी आपकी बंद मुट्ठी होती है इस हिसाब से होता है, वो फूलना स्टार्ट करता है और उस फूले हुए पोर्शन को कहते हैं क्राउन, क्योंकि क्राउन के जैसे ऐसे 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 निकला हुआ होता है वैसे ही उस फूले हुए पोर्शन के यूं जड़ें निकलती हैं और इस क्राउन पोर्शन से जो जड़ें निकलती हैं उनको क्राउन इनिशिएशन कहते हैं। ये क्राउन जो बनता है, जो गांठ सी बनती है कि मतलब आप ऊपर से यदि गेहूं को देखोगे तो जब आपकी गेहूं 3 से 4 पत्ती होगी तब ये क्राउन वाला पोर्शन बनता है और जमीन से आपकी जो जमीन का सरफेस है उससे 2-3 सेंटीमीटर गहराई पे ये क्राउन बनता है। इससे जो जड़ें निकलती हैं वो ही जड़ें पूरे सीजन में गेहूं को सपोर्ट करनी है, वो ही जड़ें परमानेंट होती हैं और यही समय होता है जब गेहूं में कल्ले निकलने स्टार्ट होते हैं। ये गेहूं में बहुत लेट स्टेज में कल्ले नहीं निकलते हैं, गेहूं में जो कल्ले निकलते हैं वो जनरली 15 से लेके 45 दिन तक निकलते हैं। तो जो ये क्राउन रूट इनिशिएशन वाला पोर्शन, जो क्राउन रूट निकलती हैं, ये अमूमन ये माना जाता है 20 से 25 दिन पे निकलती है, लेकिन कई बार ये जैसे लेट की बुआई है तो उसमें लेट में भी निकल सकती है, 30 दिन तक भी निकल सकती है। पर यहाँ कहने का मतलब ये है कि गेहूं के अंदर ये जब क्राउन रूट निकले, आप अपने गेहूं के पौधे को उखाड़ के देख लें, जब वो फुला हुआ पोर्शन और उससे वो क्राउन रूट्स निकले, वो जड़ें निकले, उस समय आपके खेत में नमी की कमी नहीं होनी चाहिए, उस समय पोषक तत्वों की कमी नहीं होनी चाहिए। इस समय यदि नमी की कमी है तो आपका जड़ जमने का सिस्टम बेकार हो जाता है, आपके जो कल्ले बनने होते हैं वो कम बनते हैं और कल्लों का जो जोश है, जो ओज है, जो विगर है वो भी कम हो जाती है, जो अल्टीमेटली आपके उस कल्ले में बाली बनेगी कि नहीं बनेगी या बाली की साइज उसको भी निर्धारण करता है। इसलिए हमेशा हमारा ध्यान रहे कि जो क्राउन रूट बनती है ये लगभग 20-25 दिन पे अमूमन बनती है। इस समय वो जहां क्राउन रूट जहां है जमीन से 2-3 सेंटीमीटर नीचे, वहां आपके खेत में नमी होनी चाहिए। यदि नमी होगी तो आपने बेसल डोज में जो भी फर्टिलाइजर आपने दिए हैं वो पौधा ग्रहण कर पाएगा नमी में, क्योंकि जो फास्फोरस वगैरह होता है वो तो मास फ्लो से ही पौधा लेता है, यदि नमी नहीं होगी तो पौधा नहीं ले पाएगा। इसलिए इस स्टेज में आपके खेत में नमी होनी चाहिए। ये भी नहीं कि आप फ्लडिंग कर दो, उसको भर दो, खेत को भरना भी नहीं। पहली सिंचाई कुछ पुराने लोग कहते हैं थोड़ी हल्की जानी चाहिए, क्योंकि उसमें रूट्स नई निकलती रहते हैं, उनको एरेशन भी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि आप डुबो के रख दो। लेकिन ये ध्यान रहे कि आपने यदि मान ले फर्टिलाइजर में भी आपने कोई चीज मिस कर दिया, जैसे पोटाश नहीं दिया, सल्फर नहीं दिया, कुछ आपको देना है, क्या देना चाहिए गेहूं के अंदर, उस पर मैंने डिटेल वीडियो बना रखा, आप जाके चैनल पे देख सकते हो। लेकिन यदि कुछ मिस कर दिया तो आप इसी पानी पे दे दो, बाद में आपके पास करने के लिए ज्यादा कुछ रहता नहीं है। इसलिए प्लीज गेहूं में जब 20-25 दिन की आपकी गेहूं तब पानी लगा दे। लेकिन आपकी लेट की गेहूं है और आपके खेत में यदि खूब नमी है तो आप इस स्टेज को थोड़ा लेट भी कर सकते हो, 30 दिन तक जा सकते हो। यदि भारी जमीन है, आपके खेत में नमी बनी हुई है और जहां ये जो जड़ निकल रही है, क्राउन रूट निकल रही है, इसको नमी मिल रही है तो आपको इरिगेशन थोड़ी आप डिले कर सकते हो। पर पॉइंट ये है कि आप हमेशा अपने खेत में देखें, यदि क्राउन रूट निकल रही है जो आपको दिख रही होंगी वीडियो में, इस रूट के निकलते टाइम आपके खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए ताकि पौधा पानी ले सके, अच्छी जड़ डेवलप कर सके और सॉरी पानी के साथ में वो अच्छे पोषक तत्व ले सके, चाहे आपने वो बेसल डोज में दिए हो या इस पानी पे आप जो यूरिया दे रहे हो उसको वो अच्छे से ले पाए।